रहता कहाँ जाने, हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा, हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, सुन ले तू ये इल्तिजा, 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 हाय रब्बा रब्बा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा रिश्ता है वह, और मैं उसके लिए हाँ कर रही हूँ। What? क्या बोला तुमने? कौन सा दूसरा रिश्ता? जरा फातिमा की माँ से बात तो करूँ हाँ कि वो रिश्ते वालों का क्या बना। क्या जरूरत है अम्मी, अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं ये आजमाइश मेरा पीछा कब छोड़ेगी। तुम्हें मैंने कहा है ना कि मेरा दिल कह रहा है इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी। वैसे अम्मी आपको वहां जाना चाहिए। बेटे ने बुलाया तो जरूर जाऊंगी। मैं तुमसे जितना दूर होता गया मैं अपने आप से उतना ही दूर होता गया। आमना वो मैं नहीं था, मैं नहीं था, वो कोई और था। मजबूत रिश्ते कभी कभी इंसान के लिए मोहब्बत का मजार बन जाते हैं। सुरैया, सुरैया। जी बाजी जी। ये याया की ड्रिप यहाँ क्यों पड़ी हुई है? तुमने इसको लगाई नहीं? बाजी जी मैं कहती थी ना याया साहब अब ठीक हो रहे हैं। देखे ना बगैर ड्रिप के 3 दिन। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों उसके ऊपर तजर्बे कर रही हो? बाजी आप तो उल्टा मुझे पे नाराज हो रही हैं। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। चाहे तो आप डॉक्टर साहब से चेकअप करा लें। क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई हो? तुमसे जितना कहा करो उतना ही किया करो प्लीज। अच्छा बाजी जी लाए मैं ड्रिप लगा दूं याया को। रहने दो। वैसे बाजी जी आपका दिल करता है ना आपका बच्चा ठीक हो जाए? ये किस किस्म का सवाल है? जाहिर है किस माँ का दिल नहीं चाहेगा। मैं भी यही सोचती हूँ। क्या मतलब? बाजी जी मैं गांव जाना चाहती हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाना तो नहीं चाहती बाजी क्योंकि याया मुझसे बहुत हिले हुए हैं। यही मैं सोचती हूँ कि अगर मैं चली गई तो वो मेरे बगैर रह भी पाएंगे या। सुरैया प्लीज अभी मत जाओ। तुम्हें पता है याया तुमसे कितना घुल मिल गया है। तुम्हारे बगैर किस तरह ये होगा? जाना मैं भी नहीं चाहती बाजी मगर क्या करें अपनों के लिए रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं ना। वैसे बाजी आप याया का ख्याल रखेंगी ना? ठीक है। मम्मी आप किसी और नौकरानी का बंदोबस्त कर देना प्लीज। अपने शौहर से क्यों नहीं कहती जिसकी खातिर ये सब कुछ कर रही हो? क्या कर रही हूँ? अब मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें कि तुम क्या कर रही हो। अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही मुझे? मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम दोनों जो प्लान कर रहे हो इसमें याहिया का क्या मुस्तकबिल होगा। अब देख लो एक नौकरानी के जाने से तुम इतनी परेशान हो गई हो। अपने इस खोखले ख्वाब को जिंदा रखने के लिए तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हो, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हो। तो क्या ये बुरी बात है? नहीं बुरी तो नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। कैसा डर? वो लोग जो किसी की खातिर वो बन जाएं जो वो है नहीं तो वो किसी के भी नहीं होते, अपने भी नहीं। मैं जो थी आज भी वही हूँ मम्मी। तुम माँ थी आमना और अब
अब सिर्फ एक बीवी बन के रह गई हो। मम्मी प्लीज, मैंने इसलिए फोन नहीं किया था कि आप मुझे बातें सुनाएं, इसलिए फोन किया था कि अब समीर परेशान ना हो। क्या जी? अरे वाह, आज तो माशाल्लाह। ओए, जितना ध्यान आप मुझ पर देते हैं ना, उतना अगर अपनी दुकान और अपने बच्चों पर देंगे तो उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। क्या हुआ? खासा तो है इनका मुस्तकबिल। तुम अपने मुस्तकबिल की जरा फिक्र करो, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो जो आपके हैं ना, वो रोमियो साहब बड़ी दुनिया मारते हैं। अब खुद ही उनसे संभल नहीं रही। ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप जैसा घटिया इंसान नहीं है। यही तो चक्कर है, मेरे जैसा है नहीं ना। मेरे जैसा होता तो इतना सब्र ना कर पाता भाई। आशिकी कोई आसान काम थोड़ी है, बड़ी मुश्किल होती है, आसान नहीं होता भाई। ये ऐसे ही हैं, आते हैं जाते हैं, इधर से आए। साकिब भाई मेरा हाथ छोड़े। अरे इसमें भी नाराज होने वाली बात। नवीन, किसको बुला रही हो तुम? नवीन, वो अंदर ही होगा भाई। वो क्या हो रहा है यहाँ? देख नहीं रहे, बहन को बुखार है भाई। ये देखो नब्ज कैसी तेज चल रही है यार। तौबा तौबा। अंदर जाओ। अरे कोई ख्याल नहीं करता है इसका। जैसे तप रहा है इसका, डॉक्टर के पास लेके जाओ उसे। हाँ हेलो। हेलो कह रहे हो, पत्थर मार रहे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आमना कैसी है? आमना ठीक है, एक्सपेक्ट करी। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों भी? नहीं, दैट्स ग्रेट न्यूज़। तुम खुश हो? हाँ खुश हूँ। चलो अच्छी बात है। आमना को मेरी तरफ से बहुत पूछना, और बाद में बात करती हूँ। ये कैसा रोग मेरा, करे किससे ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, सुन ले तू ये इल्तिजा, इल्तिजा, इल्तिजा। हाय रब्बा रब्बा। आमना, आमना,
समीर, समीर तुम प्लीज फिक्र ना करो ना, मैं 1-2 दिन में नौकरानी का बंदोबस्त कर रही हूँ। फिर से वही सिलसिला शुरू हो रहा है। नहीं समीर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस 1-2 दिन की बात है, तुम्हें बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। फिर तुम्हें याद है अम्मी ने क्या कहा था? क्या? जाहिर है तुम्हें क्यों याद होगा। अम्मी ने कहा था कि इस हालत में तुम्हें बुरी चीजों से दूर रहना है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। समीर बस थोड़े दिनों की बात है, फिर मेड आके। लेकिन वो तो यहीं पर रहेगा ना, कहां जाना है उसने? उसे यहां पर नहीं होना चाहिए। फिर वो कहां जाएगा? मुझे नहीं पता कहां जाएगा। देखो मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं दिल की बात दिल में रख के कुड़ना नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे दरमियान दूरी आए। मैं उसका साया अपनी आने वाली जिंदगी पे नहीं पड़ने देना चाहता, क्योंकि वो हमारे लिए मनहूस है। समीर। और क्या समीर? याद नहीं है तुम्हें कुछ? शाजिया का रिश्ता टूटना, तुम्हारा मिसकैरेज, हमारे दरमियान दरार, और मेरा तुम्हें चीट करना। तुम्हें लगता था कि मैं कभी तुम्हारे साथ ये कर सकता हूं? बताओ, मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता था? बता क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं था ना, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? किसी का कसूर तो था कि नहीं था? बहरहाल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे ये बच्चा यहां पर नहीं चाहिए। ये मनहूस है और इसे यहां पर नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारे बच्चे की पैदाइश तक। जिंदगी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा, रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, सुन ले तुझे इल्तिजा, 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 रब्बा रब्बा। आप उसको समझा ले, वरना मैं तो खुद भी जाऊंगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? नहीं समझ आ रही मुझे तुम्हारी बात, नहीं समझ आ रही। दोनों हो जाए यहाँ से। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं हुआ अम्मी। तू बता नवीद। इन्हीं से पूछें, तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। हनीला क्यों तंग कर रही हो उसे बेटा? तो नहीं करूंगी। इन्होंने कुछ नहीं किया, जिसने किया है ना आप उससे पूछें, वरना अभी मैं बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा है ये? क्या बच्चों ने तंग किया है उसे? पता तो है हसास हुआ है आजकल वो, फिर भी तेरे बच्चे बाज नहीं आते। कोई एहसास नहीं है उन्हें घर के हालात का। मैं समझा दूंगी। कहाँ है फायजा? बुलाओ उसे, मैं समझाती हूँ जरा। फायजा, मैं समझा दूंगी, आप कुछ मत कहिएगा, मैं समझा दूंगी। अल्लाह ही समझे इस इब्लीस की औलाद को। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो उस औरत की तो हरकतें ही बहुत मशकूक हैं। मिसेस अहमद बता रही थी उसके साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई ऐसी औरत का बताओ जो भरोसे के काबिल हो। ठीक है, जब पता चल जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं वेट करूंगी। ओके बाय। क्या हुआ? उसी को बुला लेते जिससे पहले बात हुई थी आपकी। क्या हो गया? तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेसब्री हुए जा रही हो कि अपना बच्चा किसी के भी हवाले कर दोगी। हर आया सुरैया जैसी नहीं होती है, और तुम्हें पता है कि आजकल नौकर कैसा सलूक करते हैं बच्चों के साथ। आप जानती हैं मेरी परेशानी क्या है। मम्मी, क्या आप संभाल सकते हैं आया को कुछ दिनों के लिए? क्या? ये क्या कह रही हो? रिदा घर पे आई हुई है, उसकी डिलीवरी सर पर है।
मैं कैसे संभाल सकती हूँ? ठीक है, रहने दे, मैं खुद ही कुछ इंतजाम कर लूंगी। आपसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं कर सकती। क्या बात है, क्या प्यार भरी बातें हो रही है माँ बेटी के बीच में? मुझसे कौन प्यार भरी बातें करेगा, मैं तो हूं ही बुरी। और वैसे आमना, कल को तुम्हारी औलाद ये तुम्हें ताने ना दे कि तुम इसे कहां पर डाल आई हो। अभी क्या हुआ है? मम्मी ये क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, बस परेशान हुई हुई हूँ। रोज रोज मुझे अपने टेस्ट कराने पड़ते हैं, बात बात पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। समीर ने अलग परेशान किया हुआ है मुझे, और समझ नहीं आ रही कि याया का क्या बंदोबस्त करूं। फिक्र नहीं करें आप ही, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। अच्छा, और को समझ नहीं आई तो कुछ भी इल्जाम लगा दिया मुझ पे। हाँ भाई, लगाओ लगाओ, मुझ पे सर पे इल्जाम लगाओ लगाओ। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि घर का माहौल खराब हो रहा है। अच्छा, ये वो उस दिन की बात का असर है? भाई के बारे में बात की, इतनी बुरी लगी कि कुछ भी इल्जाम लगा दिया कि मैं ही माहौल खराब कर रहा हूँ। वाह भाई। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया साकिब, अब इससे आगे के हालात मैं नहीं संभाल पाऊंगी। तुम्हारा भाई तो है ही पागल यार, दिमाग खराब है उसका। अजीब उल्टी सीधी हरकतें हैं उसकी, पता नहीं क्या क्या देखता रहता है वो बैठ के। भेजो भाई उसे, पागल खाने भेज दो यहाँ से। हाँ, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। क्या बोली? क्या बोली? से आगे गुजर रही हो तुम। नवीद दवा खाता है, मैंने दवा नहीं खा रखी। अब नजर आ रहा है मुझे तुम्हारी सारी हरकत गूंगी हो गई, अंधी नहीं हुई। बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास। कोई भी इल्जाम लगा दो कि मुझ पे, हमने घर पे रखा हुआ है तो कुछ भी कर सकती हो। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो साकिब। आइंदा अगर ऐसे बात की तो तलाक दे दूंगा तुम्हें। तलाक। तलाक की धमकी मत देना। मेरी बेटी जवान हो रही है, सब कुछ देख रही है, उसके सामने तुम। हाँ तो क्या किया? बुलाओ उसे। फायजा, फायजा। हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ जरा। क्या मसला है? क्या करते देखा है तुमने मुझे? बोलो। हैं? वो क्या वो? कुछ नहीं कहा तुमने मुझे और शाजिया को कुछ अनशन करते देखा है? इल्जाम लगा रही है बाप पे। अम्मी, दिमाग खराब है तुम्हारा। अम्मी, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे आजा, अरे कुछ नहीं किया इसने। दिमाग खराब है तुम। एक एक को देख लूंगा। पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे। पागल है ये सब। फिक्र की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कोई अगर और टेस्ट हैं तो बता दें आप। नहीं, वैसे तो किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें जरूरत है। वी वांट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए लिख देती हूँ, आप करवा लीजिए। एक्चुअली डॉक्टर हम ही चाहते हैं कि दोबारा फिर से कुछ अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, मैं तो आना चाहती थी आपके घर, आपको उम्रे की मुबारकबाद भी देनी थी और रिश्ते की भी मुबारकबाद देनी थी। उम्रा? रिश्ता? कभी माफ नहीं करूंगी इसे, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। ऐसा ना कहे, आप बस जल्द से जल्द उसकी शादी का बंदोबस्त करें। अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी।
तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। हाँ, शाजी शाजी शाजी, जरूरी काम है, आ जाओ यार जरा, बात सुन मुझसे कितनी। इधर जाओ। गिरा लगा कर देना। अम्मी, हमें आपसे कुछ बात करना है। बोलो बेटा, हाँ बोलो। अम्मी, अगर आप कुछ अर्सा याहिया को यहाँ याहिया को संभालना है तो अदीला चली जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों अदीला? शाजिया को भेज देती मैं, पर वो लैपटॉप के अलावा किसी काम की नहीं है। यहाँ तो फिर कुछ ना कुछ काम करवा लूंगी मैं उससे घर का। हाँ, मैं चली जाऊंगी। नहीं बाजी, समीर का मतलब है कि अगर हम याया को यहाँ छोड़ दें। यहाँ? क्यों, यहाँ पर कोई मसला है क्या? नहीं, तंग ना हो वो, यहाँ गर्मी है ना। हमें तंग क्यों होगा, उसका अपना घर है। वो जो शानी को कमरा दिया ना समीर का, उसे तैयार कर देते, वहां एसी भी है। और आपको पैसों की जो भी जरूरत होगी वो मैं इंशाल्लाह पूरी कर दूंगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? पहले भी तो ये घर तुम्हारे ही पैसों से चल रहा है बेटा। बल्कि अम्मी, आप भी हमारे साथ चलें, अगर आप होंगी तो हमारे लिए और बच्चे के लिए आसानी रहेगी। आमना से पूछ लो, अगर इससे कोई एतराज ना हो। नहीं, इसमें मेरे पूछने की क्या जरूरत है? आप आएंगी तो अच्छा लगेगा। अम्मी, 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 क्या हुआ? आपने मेरा कमरा याया को क्यों दे दिया है? मैं क्या फालतू दिखता हूँ आपको? अपने बाप की तरह बातें मत करो। जिसका बेटा हूँ वैसे ही बात करूंगा। अगर समीर मामू का होता तो आज ये कमरा मुझसे छीना नहीं जा रहा होता। बेटा, मजबूरी समझो ना। नहीं, मुझे मेरा कमरा चाहिए। अब अच्छा, ऐसा करते हैं, आप और याया दोनों वहां रह लें। हाँ? नहीं, मैं उसे अपने कमरे में नहीं रखूंगा, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। बेटे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उसके अम्मी अब्बू ने भी तो उसे निकाल दिया है, तो मैं क्यों उसे अपने कमरे में रखूं? नहीं बेटे, किसी ने नहीं निकाला उसे। बड़ों की बातें जब नहीं पता होती तो मत बोला करो। मैं कुछ नहीं जानता, बस वो मेरे कमरे में नहीं रहेगा। इधर आओ, तुम्हें मसला क्या है उससे? मैं कुछ नहीं जानता अम्मी, बस वो मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि वो मर जाए। इधर आओ, खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी बकवास अपने मुंह से निकाली, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। तुम्हारा बाप और तुम जिसके पैसों पे पल रहे हो, उसके दुश्मन हुए हो। आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली ना, तुम्हें मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। दफा हो जाए यहाँ से। अरे फातिमा जी, क्या हाल बेटा? आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी है तुम्हारी? जी वो, जी। आप कौन? शाजिया की अम्मी हूँ मैं। शाजिया? ओह अच्छा, कैसी हैं आप? बहुत ही प्यारी बेटी है माशाल्लाह से आपकी। अम्मी जल्दी घर चले ना, अब वो इंतजार कर रहे होंगे, नाराज हो जाएंगे वो। अरे ठहरो ना,
एक तो ये बच्चियां खुद तो सारा सारा दिन बातें करती हैं और जहां माँ 1 मिनट खड़ी होती है इनको जल्दी पड़ जाती है। आप किसी दिन हमारे घर आइएगा ना। हाँ हाँ, मैं तो आना चाहती थी आपके घर, आपको उम्रे की मुबारकबाद भी देनी थी और रिश्ते की भी मुबारकबाद देनी थी। उम्रा? रिश्ता? अम्मी अम्मी अब्बू बुला रहे होंगे, जल्दी चले ना। एक तो इसके अब्बू भी ना इसकी तरह बहुत ही बेसब्रे हैं। आप हमारे घर किसी दिन आइएगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जरा अपनी दोस्त फातिमा का नंबर तो दे मुझे। अरे मुझे याद आया, अम्मी वो फातिमा की अम्मी तो उम्रे पे गई हुई है, उनको वापस तो आ लेने दें। अम्मी, आपको क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही है? अदीला कहाँ है? नजर नहीं आई मुझे। ऊपर होंगी। चल जा, बुला उसे जरा जल्दी से, और छोड़ दिया कर कभी इस लैपटॉप का पीछा। अम्मी क्या हो गया आपको? काम को भी हाथ लगा लिया कर। अब दोबारा मैंने तेरे हाथ में देखा ना, उठा के दीवार से मार दूंगी इसे। क्या हो गया इस घर में सबको? सारे के सारे पागल अपाए संकी इसी घर में जमा हो गए। आपको क्या हुआ है? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? फातिमा की माँ मिली थी मुझे गली में। उसे तो इस रिश्ते का कुछ पता नहीं है, ना ही वो कोई उम्रे से आई लग रही थी। दाल में जरूर कुछ काला है। चल जा, बुला जल्दी से जाके अदीला को। पूछो उससे फिर कहां से आई थी वो औरतें, कौन थी? सोच सोच के दिमाग ही चकरा गया मेरा। हाँ शाजिया, बार बार फोन मत करो, मम्मी को शक हो जाएगा। तुम मुझे बताओ कि आंटी की अम्मी से क्या बात हुई है? शुक्र है खुदा का, मौका ही नहीं मिला। वो तो जिक्र शुरू करने वाली थी, लेकिन मैंने अब्बू का कह के अम्मी को वहां से घसीट लिया। अम्मी को शक हो गया है। ये सब किया धरा तुम्हारे उस लवर का है, उसने हम दोनों को फंसवा दिया। और इधर वो मुझसे कह रहा है कि अगर मैंने उससे बात करना शुरू ना की तो वो घर आ जाएगा, सबको सब कुछ बता देगा। फिर तो वो कड़े वाली बात, बैठे बिठाए चोरी का इल्जाम। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। हाय अल्लाह शाजिया, अगर तुम्हारी अम्मी मेरे घर आ धमकी तो मेरी तो शामत आ जाएगी। तुम प्लीज जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालो। ना मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी अम्मी, भाई मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं सोऊंगा। अब क्या हो गया? मुझे डर लगता है भाई ऊपर वाले कमरे में। डरने की क्या बात है, तेरे बड़े हो गए हो तुम। मेरे सारे दोस्त अपनी अपनी अम्मी के पास सोते हैं और उनकी अम्मी तो उन्हें स्कूल भी छोड़ने आती हैं। आप तो कभी आई भी नहीं। तुम्हारी वैन लगी हुई है ना, और जब तक चली नहीं जाती मैं खड़ी नहीं रहती हूँ क्या? आप मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती, आप सिर्फ याया से मोहब्बत करती हैं। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। इतना तो ख्याल रखती हूँ तुम्हारा। बस मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके पास ही सोऊंगा। अच्छा भाई सो जाना, जाओ यहाँ से अभी।
मुसीबत ही करती है। फातिमा, ये क्या किस्सा है? सच सच बताओ। कैसा किस्सा? अम्मी मुझे कुछ भी नहीं पता। बता रही हो कि उतारो जूती, वरना खोल उधेड़ दूंगी तुम्हारी। बताओ, मैं कह रही हूँ। अम्मी मुझे क्यों मार रही है? अम्मी मेरा थोड़ी कसूर है। अम्मी शाजिया उस लड़के से मिलने गई थी, शाजिया का उस लड़के से चक्कर चल रहा है। अम्मी वो इंटरनेट वाला लड़का शाजिया के पीछे पड़ा हुआ है। अम्मी मत रोए। देखिए, आमना और समीर सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? मैंने इन्हें क्या क्या नहीं कहा है उसकी खातिर, और उसे देखो कैसी चंडाल निकली है। अपना रिश्ता भी तोड़वाया तो भी इल्जाम आमना पे लगाया, सेवर चुरा लिया। बात हो गई, खुदा बर्बाद करे इसे। अपनी औलाद के लिए ऐसा ना कहें अम्मी। हाँ समझ है। ना ना ना, मैं भी इसे बेवकूफ समझती थी, ये तो बड़ी सियानी निकली है। अपने ही घर डाका डालने चली थी। मैंने आमना को क्या क्या नहीं कहा है इसकी खातिर। कभी माफ नहीं करूंगी इसे, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। ऐसा ना कहे, आप बस जल्द से जल्द उसकी शादी का बंदोबस्त करें। हाँ, यही सोचा है अब मैंने। तुम देख लेना, जो अंधा लंगड़ा लूला बूढ़ा जैसा भी मिलता है, फौरन इसे रुखसत करूंगी। इसने बड़ा दिल दुखाया है मेरा। मम्मी, अच्छा चल, अल्लाह हाफिज। मम्मी, सब खैर है? हाँ बस ऐसे ही जरा। वो मैंने देसी घी में कलेजी बनाई थी, देख लेती हैं आप जरा? ठीक ही लग रही है, तुमने बनाई है तो ठीक ही होगी। फिर भी आप एक दफा चख लें, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तुम्हें तो देसी घी पसंद भी नहीं है ना? मेरी खातिर कर रही हो ना ये सब कुछ? अपनी खातिर। आप भी तो मेरे लिए बहुत कुछ करती है। मैंने तुम्हारा बड़ा दिल दुखाया है आमना, बड़ा दिल दुखाया है तुम्हारा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मुझे तो गुनहगार ना करें। गुनाहगार तो मैं हूं, एक माँ का दिल दुखाती रही हूं। ऐसा मत कहिए, बस मेरे लिए दुआ कीजिए। तुम उम्मीद से हो आमना, ऐसे में अल्लाह सब दुआएं कबूल करता है। दुआ के लिए तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। मेरे घर, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना बेटा। मेरे नवीद को माफ कर देना बेटे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। कितना खुशकिस्मत है सबर, कैसी सबर करने वाली बीवी मिली है उसे। ये कैसा रोग मिला, करेंगे से ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा,
जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा, रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, सुन ले तू ये इल्तिजा, 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 रब्बा रब्बा, हाँ, मैं याया की रोजाना मालिश कर देती हूँ। वो जंगली कबूतर मंगवाए थे मैंने, उनकी यखनी पीता है रोज। माशाल्लाह वजन भी बढ़ रहा है और तुम देखना रंग भी निखर रहा है। तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है दिला बाजी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा उसका ख्याल रख रही हैं। तुमसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना रख सकती हूँ उतना रख रही हूँ। मुझे आप पर पूरा एतबार है। आपको बार बार मुझे फोन करके बताने की जरूरत नहीं है। फोन मैं तुम्हें इसलिए करती हूँ कि अपने बच्चे का हाल जान के तुम्हें तसल्ली हो जाए। तुम माँ हो ना आमना, कैसे अपने बच्चे के बगैर रह रही हो ये तो एक माँ ही समझ सकती है। नहीं, अम्मी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। समीर तो इतना खुश है कि बस याया का याद ही नहीं आती याया की। ये सब तुम्हारे सब्र और हौसले का नतीजा है। कोई बहस भी ना की और अपना मकाम जीत लिया। बस दुआ कीजिएगा बाजी किसी की नजर न लगे, किसी का साया भी ना पड़े तुम्हारी खुशियों पे आमना। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया। अल्लाह हाफिज। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। इतने दिनों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम उठाती क्यों नहीं? क्यों, तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने कुछ नहीं बताया? क्या? इतनी भी भोली मत बनो। मुझे इतना जलील करवा के और बन तो ऐसे रही हो जैसे कुछ पता ही ना हो। हुआ क्या है? तुम्हारी अम्मी मेरे घर आकर मेरी अम्मी से मेरी इतनी बेइज्जती करवाई, और वो भी तुम्हारे इस फ्रॉड मजनू के चक्कर में। वो कब आई थी? मुझे सच में कुछ नहीं पता। तुमने कुछ बता तो नहीं दिया? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या? मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। मेरी अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम जैसी लड़कियां तो बच जाती हैं, उल्टा हम जैसी शरीफ लड़कियां फंस जाती हैं। तुम्हारी वजह से मेरा उठना बैठना जागना सब हराम कर रखा है मेरी अम्मी ने। और अगर अभी पता चल गया ना कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगी। तुम जैसी लड़कियां होती ऐसी हैं। ये तुमने क्या तुम जैसी लड़कियां लगा रखा है? और नहीं तो क्या। तुम जैसी लड़की किसी गैर के लिए अपने घर वालों को धोखा दे सकती है तो भला वो मेरी क्या सगी होगी? फातिमा, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? अब मैं ऐसी ही हो गई हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी एंगेजमेंट हो गई है, और मेरी अम्मी ने मुझसे ये भी कहा है कि मैं तुमसे कोई राब्ता ना रखूं, वरना। अच्छा, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, और प्लीज मेरी जान छोड़ दो, और आइंदा मुझे कॉल्स भी मत करना। मैं अभी आती हूँ तुम्हारे घर, बताती हूँ तुम्हारी अम्मी को कि तुमने क्या किया। हेलो फातिमा, फोन रख दिया? पागल हो गई है ना? क्या गर्मी है, सर ही चकरा गया मेरा तो। या अल्लाह, मैं आपको पानी ला दूं? बैठ जाना। अच्छा, बैठती हूँ। अम्मी क्या हुआ है? अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी उठे। अम्मी, मैं पानी लाती। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में जब भी कोई खुशखबरी आने वाली होती है उसके साथ कोई बुरी खबर जुड़ी हुई होती है। कहते हैं कि मुफलिसी इंसान को कुफर तक ले जाती है।
जिस चीज से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसी चीज की आप तरकीब दे रहे हैं। दफा हो जाओ। दुनिया क्या कर रही है आया के पास? ये तो नीला पड़ रहा है। अरे झटके आ रहे हैं इसे। मैं आमना को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या करना है उसे बचाकर? अचार डालना है? फालतू की मुसीबत। मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना प्लीज। समीर क्या हुआ उसे? आमना क्यों बेवकूफों वाली बात कर रही हो? प्लीज डोंट टेस्ट माय टेम्पर। जानती हो याया नहीं आएगा वापस, कुर्बानी के लिए तैयार हूँ।